यस, रेडी। उनकी चिंता से काफी आगे निकल गए हैं उनके प्रयास। स्टॉप। वे यह बात समझ रहे हैं कि महामारी के इस दौर ने सबसे ज्यादा नुकसान किया है शिक्षा का, और इस नुकसान को कम कर पाने की जिम्मेदारी अब उन पर है, जो आसान तो नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। स्टॉप। लेकिन इस सब में जो सिरे छूट जाने की गुंजाइश है वह सिखाने की हड़बड़ी में बच्चों के मन का, उनके घर परिवार के हालात का, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना। स्टॉप। उसका सीधा रिश्ता है सीखने से। स्टॉप। बच्चों के सिर पर हाथ फेरने का समय है उन्हें भरोसा दिलाने का कि कोई बात नहीं, तुम कुछ भूले हो तो कुछ नया सीखा भी तो है। स्टॉप। कोई बात नहीं, मैं हूं न, हम मिलकर सब सीख जाएंगे जल्दी से। स्टॉप। यह मैं हूं न जो है यह जादू सा असर रखता है। स्टॉप। यह जो सीखने वाले की क्षमता पर भरोसा करना है, इसका करिश्मा अलग ही होता है। स्टॉप। पैरा। जो बच्चे पिछली कक्षा की दक्षताएं भूल गए हैं वह उनकी गलती नहीं है, तो उन्हें इसका जिम्मेदार मानने से बचना शायद पहली जरूरत है। स्टॉप। सरकारी स्कूल के बच्चों के जानिब यह बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन बच्चों से घर से सीखकर आने की, होमवर्क करने की, ट्यूशन पढ़ने की माँ बाप पढ़ाएंगे, ये थोड़ी ज्यादा अपेक्षाएं हैं। स्टॉप। पैरा। जब से आंगन, क्यारियों, पेड़ों वाले घरों का चलन बंद हुआ है और उनकी जगह महानगरों और अन्य नगरों में भी बहुमंजिले इमारतों का उदय हुआ है, तब से बहुतेरी स्थितियां बदल गई हैं। स्टॉप। अब किसी हाउसिंग सोसाइटी या हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में 2-4 पेड़ तो होते हैं, लॉन और पौधे भी होते हैं, पर वे सब समय पास में नहीं रहते। स्टॉप। एक बार अपने फ्लैट में पहुंच जाने पर आप उनसे दूर हो जाते हैं और फ्लैट की छोटी बड़ी बालकोनियों के फूल पौधों वाले प्रकृति उपादानों के माध्यम से ही आप प्रकृति के साथ होते हैं। यह नहीं होता कि आप हाथ जरा सा ऊंचा करके अमरूद, आम, आंवला तोड़ ले। स्टॉप। पैरा। वे घर अब दिखते ही न हो और हमें उन पुराने दिनों की याद न दिलाते हो, सो बात नहीं। स्टॉप। इतने बड़े देश में अब भी हैं बहुतेरे घर जहां जाकर या तो छुट्टियां बिताकर बड़ा सुकून मिलता है, पर बड़े शहरों में तो अब वैसी जमीन ही नहीं रही कि वैसा कोई घर बन सके। जब जगह खड़ी हुई मिलती है, 20-25 मंजिलों वाली इमारतें और अब उनके फ्लैट ही एक बड़ी आबादी का घर है। स्टॉप। पैरा। जो भी हो, पर अपने आसपास फूल पौधों को उगा लेने के अलावा साग सब्जियां भी उगा लेने की इच्छा बुझी नहीं है, यह देखकर कुछ संतोष तो होता ही है। स्टॉप। सो एक दिन अपनी सोसाइटी के परिसर में सैर करते वक्त मैं भूतल के एक फ्लैट के सामने के गमलों में छोटे से गोभी के फूल को देखकर ठिठक गया। स्टॉप। वह पत्तों की गोद में बहुत प्यारा, बहुत भला लग रहा था। स्टॉप। मैंने पाया कि सैर करते करते एक सज्जन भी उसकी ओर निहारते हुए रुक गए हैं। स्टॉप। अब हम दो हो गए हैं उस फूल को सराहने वाले। स्टॉप। वह फूल गोभी के फूल का एक प्रमाण सरीखा था।
स्टॉप। वह मानो कह रहा था गोभी के फूल को लेकर कोई अविश्वास मन में न रखना। स्टॉप। होता है गोभी का फूल। स्टॉप। मुझे देख लो, खाली फूल वाली गोभी नहीं होती और फूल गोभी की वह सुंदरता भी देख लो जो पत्ता गोभी में नहीं होती। स्टॉप। ठीक है, पत्ते पत्तियों की भी अपनी सुंदरता होती है और वह भी सराही जाने वाली होती है, पर फूल तो फूल हैं। कोई भी फूल हो, कैसा भी फूल हो, वह सुंदर या बहुत सुंदर लगता है। स्टॉप। पैरा। ध्यान इस पर भी गया कि सुंदर तो वह है, पर वह भोजन सामग्री है। स्टॉप। उसे देखना मानो व्यंजन संसार से भी जुड़ा जा रहा है। यह सोच भी आशावातिक जनक था, जो तत्काल उदित हुआ कि गोभी ही नहीं, अब टमाटर, पालक, नींबू, मेथी आदि भी लोग उगा रहे हैं अपने फ्लैटों में। स्टॉप। मैंने भी देर नहीं की। अगली बार माली के आने पर एक बड़े चौकोर से गमले में पालक लगवाई, टमाटर भी लगवाए और उसने स्ट्रॉबेरी के पौधे की सलाह दी तो वह भी ले लिया। स्टॉप। चौथी मंजिल के मेरे फ्लैट की बालकनी में फूल पौधों के गमलों के बीच एक गमले में हरी मिर्च पहले ही विराज रही थी। स्टॉप। यह एक शुभ संकेत है कि शुष्क और बंजर से लगने वाले फ्लैटों में लोग अब फूल पौधों के साथ ही साग सब्जियों की खेती भी कर रहे हैं। जिनके पास फ्लैट के साथ छत है, वे तो यह शौक भरपूर ढंग से पूरा कर रहे हैं और कुछ तो अपनी जरूरत भर की सब्जी का 25-50% तक पूरा कर ले रहे हैं। यह देखना सुखद है कि अब शायद ही कोई ऐसा फ्लैट आपको दिखाई पड़े जिसमें 2-4 फूलों वाले गमले न दिखे, और इंडोर पौधों का चलन भी तो खूब बढ़ा है। स्टॉप। पैरा। इस अनुभव पर तो सभी मुस्कुराकर ताली सी बजाएंगे कि अगर किसी गमले में एक कोपल भी आ जाती है, एक कली भी, तो अगले दिन हम उसके सम्मोहन में खिंचे चले जाते हैं उसकी ओर। स्टॉप। नींद खुलते ही स्टॉप उत्सुक होकर देखते हैं कि उसका कितना विकास हुआ है। क्या वह कली फूल बन गई है, और अगर बन जाती है तो उसका साझा वह घर परिवार के किसी सदस्य से करने को तैयार हो जाते हैं। यही जादू है रचना का। स्टॉप। पैरा। बसंत के दिनों की बाहर का तो क्या ही कहना, और पीले गेंदों वाले फूल हो या पीले कनेर, वे भला कब मन को खिला नहीं देते रहे। स्टॉप। बसंत हो चाहे कोई अन्य ऋतु, देखता रहता हूं भरसक हर फूल पौधे की ओर। स्टॉप। एक तृप्ति सी मिलती है। याद करता हूं उन छप्पर दानी वाले घरों की जहां बहुत देखे हैं सीताफल, लौकी, सेम, करेले आदि, और जिनका वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी आहा ग्राम जीवन भी क्या है कविता में कर चुके हैं। बदल रहा है ग्राम में जीवन भी, शहरी जीवन भी, पर प्रकृति तो नहीं बदलती। स्टॉप। वह आपके जीवन में किसी न किसी रूप में प्रवेश करती ही है, तो स्वागत है गमले में गोभी के फूल का। स्टॉप। पैरा। यह सब जानते हैं कि पैकिंग और डिजाइनिंग एक सशक्त व्यवसाय के रूप में उभरा है। स्टॉप। इस व्यवसाय ने बेशक जीवन को ज्यादा चमक दमक बख्शी, लेकिन इतना कूड़ा कचरा भी बढ़ा दिया कि पर्यावरण के लिए खतरा बनता जा रहा है।
स्टॉप पैकिंग कूड़े का उचित तरीके से निस्तारण करना हो रहा है स्टॉप। अब हमारा ध्यान सामान की पैकिंग जरूरतों को कम करने वाले ज्यादा व्यवहारिक तरीकों की ओर जाना चाहिए स्टॉप। पैरा हम अपनी जीवन शैली में थोड़ा सुधार कर कचरा कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। हमें यह बिल्कुल नहीं सोचना होगा कि कोई और तो योगदान नहीं दे रहा है, इसलिए हम भला किसी भी किस्म का योगदान क्यों दें। सरकार कानून बना देती है और आमजन उसका सख्ती से लागू होने का इंतजार करते रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर एक व्यक्ति घर से कपड़े का अपना थैला लेकर सामान लेने बाजार जाए, किसी भी दुकानदार से किसी भी किस्म का अतिरिक्त थैला न ले, तो वह एक साल में कई हजार अतिरिक्त थैले न प्रयोग कर अपना योगदान दे सकता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें वह बिना किसी थैले या लिफाफे के हाथ में पकड़कर घर तक ला सकता है, क्योंकि वह चीज पहले ही पैक्ड है स्टॉप। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम सामान खरीद कर लाए हैं, चुरा कर नहीं स्टॉप। हमें यह गर्व महसूस करना चाहिए कि हमने बिना किसी के आग्रह के पैकिंग का कचरा न बढ़ाने में सहयोग किया है।